हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @aspirants न्यूज़ 11। फ्रेंड्स, आरआरबी जेईई 2024 की लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं 29/8/2024। मतलब कि आज आपकी 27 है, 28 और 29 2 दिन और शेष बचे हैं। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि फॉर्म का लास्ट डेट आ गया है लेकिन वो फॉर्म फिल नहीं किए हैं। उनको अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि जोन कैसे सेलेक्ट करें और कैसे फॉर्म फिल करें। फ्रेंड्स, मैं इसमें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोग उसको करके उस एक्सरसाइज को करने के बाद आप जोन सेलेक्ट करने के लिए एकदम निश्चिंत हो जाएंगे और आपको जोन सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसके लिए आपको 2-3 काम करने होंगे। 5 स्टेप में यह प्रोसेस है। सबसे पहला काम यह है कि आपको 5 जोन सेलेक्ट करने हैं। मैंने क्या किया है कि 5 जोन में मुंबई सेलेक्ट कर लिया है, कोलकाता सेलेक्ट कर लिया है, और फिर अजमेर सेलेक्ट कर लिया है, और फिर बिलासपुर कर लिया है, और उसके साथ साथ मैंने क्या है, भोपाल कर लिया है। फ्रेंड्स, इस 5 जोन को आप मोटा मोटा पहले अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेंगे कि हमको ये 5 जोन कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। फिर जैसे ही आप 5 जोन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि आपको इन 5 जोन के लिए एक्सरसाइज करनी है। फिर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे मैं बताता फिर फ्रेंड्स, 5 जोन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ आएंगे पोस्ट पैरामीटर पर। नोटिफिकेशन में जो आपकी नोटिफिकेशन दिया गया है उसके पोस्ट पैरामीटर को आप ओपन करेंगे। यह पेज नंबर 40 पर है। फिर जैसे ही आप इसके पेज को ओपन करते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे। सपोज कीजिए कि मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं क्या है कि अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे पोस्ट को खोजूंगा कि क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है। अब जैसे यहाँ पे मैकेनिकल लिखा है तो अब हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। कैटेगरी नंबर 3 इसको भी नोट करना है, कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 5, कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 7, कैटेगरी नंबर 8। मैं क्या है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ तो मुझे क्या है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैटेगरी। और फिर फ्रेंड्स, हम आगे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो क्या है, कैटेगरी नंबर 15 के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। फिर फ्रेंड्स, और थोड़ा नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए, 20 के लिए, और 21 के लिए, और 22 के लिए। फिर फ्रेंड्स, और थोड़ा नीचे हम जाते हैं पोस्ट पैरामीटर में, तो हम यह देखते हैं कि यहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसके लिए क्या है, 24 नंबर और 25 नंबर। फिर फ्रेंड्स, और नीचे जाते हैं तो इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें कहीं नहीं दिख रहा है हमको। फिर यहाँ पे लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, तो फिर फ्रेंड्स क्या है कि 32 नंबर। तो अब हमको क्या मालूम हो गया फ्रेंड्स कि हम इस कैटेगरी नंबर के लिए एलिजिबल हैं अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट हूँ तब। अगर मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं तो आप क्या है कि मार्क करेंगे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग किस में। जैसे यहाँ देखिए सिविल इंजीनियरिंग है, या फिर बीएससी है, या फिर आप ऐसे देख लीजिए मेटलर्जी है। तो आप जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं उस कैटेगरी को मार्क कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स, यह हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। फिर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको मेहनत करना होगा थोड़ा सा, बस ये 10 मिनट का मेहनत है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे एक टेबल बनानी है अपने कॉपी पे। आप इसको टेबल को ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लीजिएगा इस टाइप से, और ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा कैटेगरी नंबर, और यहाँ पे लिखिएगा जोन, जो आपने 5 जोन डिसाइड किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यहाँ पे हो गया मुंबई आपका, यहाँ पे हो गया आपका अजमेर, यहाँ पे हो गया भोपाल, यहाँ पे हो गया आपका बिलासपुर, यहाँ पे हो मान लीजिए कोलकाता हो गया। यहाँ पे भोपाल को हमने नहीं मांगना था जो पहले। यहाँ पे क्या हो गया, आपका कोलकाता हो गया। फिर फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं कि अब कैटेगरी नंबर किस किस के लिए हम एलिजिबल थे। तो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ तो कैटेगरी नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद और भी सारी कैटेगरी है, 24, 25, फिर 32 और 16, 17, 18, 19। आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिएगा। ये सारी एक्सरसाइज मैं करूँगा यहाँ पे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो संभव नहीं है। फिर फ्रेंड्स, इस टेबल को आप लोग क्या करेंगे कि अब यह तीसरा काम हो गया। फिर फ्रेंड्स, चौथा काम आप लोगों को क्या करना है वह मैं बताता हूँ। फिर फ्रेंड्स, जैसे ही आपने उस टेबल को तैयार कर लिया तो चौथा काम आपका यह है कि आप जाएंगे जोन वाइज वैकेंसी टेबल में। अब फ्रेंड्स, हमने क्या है, जोन वाइज वैकेंसी टेबल खोल रखी है। यहाँ पे एनेक्जर बी में है फॉर्म के, आप लोग इसको खोल सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म हिंदी में है, हिंदी का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, तो उसमें भी एनेक्जर बी आप देख सकते हैं। तो वैकेंसी टेबल में जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आप इस टेबल में यहाँ पे इस कॉर्नर पे कैटेगरी नंबर लिखते हैं, यहाँ पे जोन लिखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे अजमेर लिख लिया है, तो फिर फ्रेंड्स क्या है कि अब कैटेगरी नंबर 4 हमने लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है,
8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, 32 लिखा है, ऐसे ऐसे सारे आप लिख सकते हैं। इधर जो भी है मैंने छोड़ दिया है उसको, आप लोग ऐसा न समझिए कि बस इतना ही है। फिर फ्रेंड्स जैसे अब 4 नंबर की कैटेगरी में अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप बस इतना यहाँ पे अजमेर में 2 पोस्ट लिखिए कैटेगरी नंबर 4 में। अगर आप क्या है ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप क्या है 2+1 लिखिएगा, टोटल 3 हो गए आपके लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप जनरल के लिए और 1 पोस्ट के लिए यहाँ भी एलिजिबल हैं। फिर फ्रेंड्स आप क्या है यहाँ पे मुंबई लिखेंगे, तो आप जाएंगे वैकेंसी टेबल में, ऐसे ही मुंबई की भी वैकेंसी टेबल खोलेंगे या बेंगलुरु, जहाँ भी आप 4-5 जोन जो लिखे हैं इधर पे 5 जोन आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर फ्रेंड्स अगर आगे आप बात करें तो इधर क्या लिखते हैं कि अब मान लीजिए कैटेगरी नंबर यह 4 की बारी हो गई। फिर अगर हम कैटेगरी नंबर 6 की बात करें तो आप क्या करेंगे कैटेगरी नंबर 6 में, इसमें देखिए अजमेर में पोस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्लियर व्यू मिल गया कि 6 नंबर की पोस्ट अजमेर में है ही नहीं। फिर क्या है फ्रेंड्स आपको कैटेगरी नंबर 8 की बारी आती है। कैटेगरी नंबर 8 में जनरल के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट 0 है, तो आपके लिए ऐसे भी यहाँ के चांस सिलेक्शन के कम हो गए। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो आपको मालूम है कि कैटेगरी नंबर 9 हमारे लिए है, तो आप 9 नंबर में 25 सीट है, फिर 9 नंबर में 49 सीट है, तो आप क्या है कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 25 या 49। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आप यहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है जेई ट्रैक मशीन के लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो इसके लिए 20 सीट है, तो आप क्या है कैटेगरी नंबर 15 वाले कॉलम में यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स जब पाँचों जोन का आप करेक्ट इसमें एक्सरसाइज कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, तो आप यहाँ पे जब टोटल लिखेंगे तो अब टोटल लिखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि अजमेर के लिए कितनी सीट है, मुंबई के लिए कितनी सीट है, भोपाल के लिए कितनी सीट है, कोलकाता के लिए कितनी सीट है, बिलासपुर के लिए कितनी सीट है। तो जब यह एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। फिर फ्रेंड्स 4 काम कर लिया आपने, 5वां काम है आपको फॉर्म फिल करना। बहुत जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए, आपको क्या है 29 लास्ट डेट है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए मौका मिलेगा कि नहीं। अगर आप तैयारी किए हैं, समय दिए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं तैयारी में, तो रिटर्न लेने का टाइम आया है। खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। हमारे चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और जो कैंडिडेट भ्रमित हैं नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं जोन, उनके लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका